हम यहाँ एक विज्ञान नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य है कोरोना से जीत का सफर। पूरे विश्व में एक ऐसा रोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें बहुत प्रभावित करता है। लोगों के मन में इस बीमारी के प्रति भय उत्पन्न हो गया। बहुत कुछ बिगड़ जाने के बाद और जान और माल की हानि होने के बाद वैक्सीन की खोज हुई। सभी की जागरूकता के कारण इस पर विराम लगा। अभी भी इस वैक्सीन के कारण बहुत हद तक इसमें कमी आ गई है। हम सभी ने कोरोना से जीत का सफर तय किया और अभी भी यह सफर जारी है। हम एक गांव का दृश्य देखते हैं जिसमें श्याम, जो एक गांव का जिम्मेदार युवक है, उसे सुबह सैर की आदत है और वह सैर पर निकलता है। तब वह देखता है कि गांव के लोग उसी की तरफ आ रहे हैं। रुको भाई, रुको। लक्ष्मी प्रसाद, तुम ऐसे कचरा रास्ते पर क्यों फेंक रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि इस छोटी सी गलती से गांव वालों को कितना परेशानी हो सकती है? तुम सफाई के बहुत बड़े कर्मचारी हो, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इस कचरे को खाकर कुछ जानवर खाकर वो मर सकते हैं। ठीक है भाई, अब से कचरा डस्टबिन में फेंकूंगा। अरे भाई, आप भी कचरा ऐसे ही फेंक रहे हैं तो क्या हुआ? कचरा फेंकने से हमारे वातावरण को बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बहुत पशु पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। मैं इन सभी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। भाई, यहाँ पर तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? भाई देखिए, मैं इनको स्वच्छता के बारे में बता रहा हूँ ये, और हमसे बहस कर रहे हैं। राम प्रसाद, ऐसा क्यों करते हो? तुम रास्ते पर कचरा फेंक रहे हो और बहस कर रहे हो। मैं कुछ भी करूँ, तुम नहीं मानोगे, तुम बहुत बहस करते हो। चलो मुखिया के पास। हमारे गांव के कुछ लोग हैं जो स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं और कहीं पर भी कचरा फेंक जाते हैं, और मना करने पर ये लोग कहते हैं कि हमारी मर्जी हम कहीं पर भी कचरा फेंकें। और हमारे देश में कोरोना महामारी फैल रही है और कुछ लक्षण हमारे पड़ोस के गांव में भी दिखाई दे रहे हैं। जिसे हम एक बैठक बैठाना चाहते हैं जिसमें स्वच्छता और कोरोना के बारे में बताया जाए, और हमारे गांव के शिक्षक एवं डॉक्टर भी हों उसमें शामिल। ठीक है, कागज में सूचित कर देना, कल बैठक में आएंगे। नमस्ते। हमारे गांव में ग्राम सभा बैठक है जिसमें निमंत्रण दिया गया है आपको, और आपको बताना है कि कोरोना वायरस और भ्रष्टा के बारे में आपको कुछ बताना है। अभी डॉक्टर साहिबा से मिलना है। हमारे गांव में ग्राम सभा बैठक है जिसमें वे बताएंगे कि कोरोना वायरस क्या है। बताइए क्या काम से आए हैं? हमारे गांव में ग्राम सभा बैठक है जिसमें आपको स्वच्छता और कोरोना के बारे में कुछ वाक्य बोलना होगा। आपको मुखिया जी ने निमंत्रण दिया है। जी, हम अवश्य जाएंगे। नमस्ते। आपको पता चला कि गांव में कुछ ग्रामीण और कुछ बैठक हो रहा है? हाँ, मुझे भी आमंत्रित किया गया है। तो चलिए चलते हैं। रोशनी, आपको भी हमारे साथ जाना है। चलिए।
अच्छा जी, आइए बैठिए। हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम वासियों को कोरोना वायरस और स्वच्छता के बारे में आप कुछ बताइए। सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर संजना यह बोलना चाहूँगी कि सब स्वच्छ रहें और गांव में ऐसे कचरा ना फेंकें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन का उपयोग करें और हमेशा हाथ धोएं और वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद। आप सबको नमस्ते। आप सभी डॉक्टर संजना ने आपको बताया कि हमें स्वच्छता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आप सभी को पता होगा कि आजकल कोरोना बहुत अधिक बढ़ रहा है, तो आप सभी को सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करना है और कचरा इधर नहीं फैलाना है और मास्क का उपयोग जरूर करें। किसी भी सामान को छूने से पहले सैनिटाइजर का ही उपयोग करें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। धन्यवाद। जैसे कि बीमा ने मैम ने बताया कि वैक्सीन हमारे स्वास्थ्य केंद्र की रोशनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं। अब सबको मेरा नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव में लोग भ्रम फैलाते हैं कि वैक्सीन लगवाने से बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वैक्सीन लगवाने से कुछ इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि उससे आप कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। इसलिए सबको हमारे स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवाने के लिए आना है। धन्यवाद। कोरोना टीकाकरण से कोई समस्या तो नहीं होगी? नहीं, इससे कोई समस्या नहीं होता है, बल्कि आपको फायदा होगा। कोरोना जैसी महामारी से आप बच सकते हैं। शिक्षक और डॉक्टर ने बताया कि अभी कोरोना बीमारी फैल रहा है। इससे मैं यह फैसला लेता हूँ कि गाँव में डस्टबिन लगवाना चाहिए और सप्ताह में सैनिटाइजर बटवाना चाहिए। धन्यवाद। कोरोना चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चलिए। मुझे काफी सर्दी पकड़ा हुआ है। मैं आप लोग को मना की थी कि स्वच्छ रहें और सैनिटाइजर साबुन का उपयोग करें, फिर भी आप लोग सब बात नहीं मानते हैं। ये सब गंदगी का प्रभाव है। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, यह कोरोना का लक्षण है। जाओ वैक्सीन लगवाओ। तुम एक रूम में बंद 15 दिन तक क्वारंटाइन रहना और किसी के संपर्क में न रहना, साबुन सैनिटाइजर का उपयोग करना। ठीक है, तुम जा सकते हो। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते मुखिया जी। आपके गांव में एक कोरोना का लक्षण आया है और सभी को वैक्सीन लगवाना है, तो आप वैक्सीन का इंतजाम करें। ठीक है, मैं आज ही वैक्सीन लगवाता हूँ। धन्यवाद। चलते हैं। सभी को वैक्सीन लगाएं। बुखार लगेगा तो खाएं।
वैक्सीन लगवा लिया है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कृपया आप सब भी वैक्सीन लगवा लें। हम लगवा लेंगे। शिक्षिका को लगाया है। आप सभी लोग को टीकाकरण करवाना है। देखिए ये संभव है, इसलिए टीकाकरण करवाने से आपको कुछ नहीं होता है। मैं भी आप लोग के सामने टीकाकरण करवाऊंगी। उनको भी टीका लगाएंगे। बुखार लगेगा तो सभी ने टीका लगवा लिया है। एक बार मुखिया जी से बोलते हैं बैठक करवाने। हम चाहते हैं कि आप एक बार और बैठक करवा दें। ठीक है, धन्यवाद। साथी लोग को बुलाने दीजिए। ऐसा लग रहा है हमने कोरोना जैसी बीमारियों को टीकाकरण करके हराया है। अच्छा लग रहा है, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो पापा कहाँ ये हम जान गए हैं। गाँव वाले सब वैक्सीन से डरते थे और देखिए आज वैक्सीन से कुछ नहीं हुआ और कोरोना जैसे महामारी से लड़ सके। आप लोग टीकाकरण करवाए, सब लोग को अच्छा लग रहा है, इसलिए आप लोग को कोरोना महामारी से छुटकारा मिल गया है। तो आप मतलब कि आगे भी आप लोग को साफ सफाई का ध्यान रखना है और कचरा कहीं भी नहीं फैलाना है। मैं सभी को मास्क देना चाहती हूँ। जागरूकता और टीकाकरण के द्वारा हम कोरोना वायरस को हरा दिए हैं, जिससे हमारा गांव कोरोना वायरस से छुटकारा और स्वच्छ भी हो गया है। इस गांव की नर्स, मैं शिक्षिका, मैं गांव की शिक्षिका रीमा, मैं डॉक्टर चंदना, मैं कोरोना, मैं इस गांव का नागरिक राम प्रसाद, मैं इस गांव का मुखिया राजेंद्र प्रताप, मैं ग्रामीण व्यक्ति लक्ष्मी प्रसाद, मैं जिम्मेदार व्यक्ति श्याम। स्वच्छता को अपनाना है, कोरोना को मार। स्वच्छता को